हेलो दोस्तों, दीपवानीस किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैकडॉनल्ड स्टाइल वेज आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस आती है और साथ में बड़ी क्रिस्पी बनती है। तो सुना आपने कितनी क्रिस्पी है ना हमारी पैटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं डिलीशियस पैटीज़ को बनाने की सीक्रेट रेसिपी। तो सबसे पहले हम आलू टिक्की की स्टफिंग रेडी करेंगे। इसके लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे उसकी पूरी डिटेल मैंने स्क्रीन पे भी दी हुई है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने इसकी पूरी क्वांटिटी प्रॉपर लिखी है। और साथ में हमें चाहिए होंगे कुछ बंस। मैंने यहाँ पे सीसेम बन का यूज़ किया, आप रेगुलर बंस भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेड क्रम्स, ये मैंने इटालियन सीजनिंग स्टाइल ब्रेड क्रम्स यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर और मैदा। तो अब हम सबसे पहले हमारे जो बॉयल पोटैटोज़ हैं उनको हम ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि आलू गर्म नहीं यूज़ करना है। बॉईल करने के बाद उसको फ्रिज में रख दीजिए और वो अच्छे से ठंडा हो जाए तब उसको ग्रेट कीजिए, तो इससे आपके पैटीज़ बहुत बढ़िया बनेंगे। ये इसका मेन सीक्रेट है। तो हम इसी तरीके से सारे पोटैटोज़ को ग्रेट कर लेंगे। तो हमारे पोटैटोज़ ग्रेट हो चुके हैं और अब हम लेंगे आधा कप पोहा और उसको पानी में अच्छे से भिगा लेंगे, मीन्स अच्छे से वॉश कर लेंगे। पोहा डालने से क्या होता है कि हमारे पैटीज़ का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और वो थोड़ी सी क्रिस्पी भी बनती हैं। तो इसको इस तरीके से पानी से अच्छे से वॉश करके एक साइड में रख लेंगे। और अब हम एक पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल और बटर डालेंगे। आप चाहें तो सिर्फ बटर या सिर्फ ऑयल से भी इसको बना सकते हैं, बट बटर से इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा बटर भी ऐड किया हुआ है। और हम इसमें डालेंगे अपनी हरी मटर। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर ली हुई है और इसको हल्का सा चलाकर गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। और अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच। और इन मसालों को डालने के बाद एक बार हल्का सा फिर से इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले तली में लग ना पाएँ। और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, मैंगो पाउडर जिसे कि अमचूर भी कहते हैं 1 बड़ी चम्मच, सूखा हुआ अदरक का पाउडर जिसे सूंठ कहते हैं, इसको करीब 1 से 1.5 चम्मच छोटी चम्मच। और गार्लिक पाउडर 1 से 1.5, ये भी 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं। और सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच। और ये हैं पुदीने की पत्तियाँ जिनको मैंने सुखा के रख लिया था, तो इनको भी हम क्रश करके डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपके पास है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा देंगे और हल्का सा मसालों को भुनने के बाद अब हम इसमें अपने ग्रेट किए हुए जो आलू हैं उनको डाल देंगे। और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अब इस स्टेज पर हमारे आलू मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पोहा जिसको हमने सोक करके रखा था। इसको थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से मैश करते हुए हमें स्टफिंग में डालना है।
और अब इसको भी स्टफिंग में बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब मैं इसका सॉल्ट थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो अगर आप भी अपना स्टफिंग टेस्ट कर सकते हैं, उसमें सॉल्ट या ब्लैक पेपर अगर आपको थोड़ा तीखा या नमक कम लग रहा है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और गार्लिक और जिंजर पाउडर भी आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इट्स ओके। तो ये हमारी स्टफिंग अभी रेडी हो चुकी है। हम इसको ठंडा करके इसको स्लिंग रैप पे निकालेंगे और इसको अच्छे से रोल करके सिलेंडर के शेप में रोल करेंगे। एक्चुअली ये प्रोसेस आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप हाथों से भी अच्छी टिक्कीज़ बना सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ मेरी टिक्कीज़ एकदम परफेक्ट शेप में निकले। इसके लिए इसको रोल करके तब हम इसको कट करेंगे। तो इस तरीके से आपको हाथों से सारी स्टफिंग को एक जगह करना होगा और फिर इसको रोल करना होगा। तो जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है, आप सेम ऐसा प्रोसेस फॉलो करके इसको सिलेंडर शेप दे सकते हैं। तो अब हम इसको एक बार अपने बन के साइज़ से मैच कर लेते हैं, क्योंकि हमारी टिक्कीज़ इस टाइम पे बन के साइज़ से 75 to 80% कम होनी चाहिए, मीन्स छोटी होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर कोटिंग वो बराबर हो जाती हैं बन के। ये देखिए हमारी टिक्कीज़ फ़िलहाल इतनी छोटी हैं। और अब हम इसको दोनों तरफ से रबड़ लगा देंगे स्लिंग रैप को, जिससे ओपन ना होने पाए, और इसको फ्रीज़ कर देंगे कुछ घंटों के लिए। तो ये देखिए हमने इसको फ्रीज़ किया था और अब हम इसको निकालेंगे। इनको फ्रीज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है स्टफिंग, तो ये प्रॉपर शेप में कट होती है। आप चाहें तो कटर से डायरेक्ट भी तुरंत भी स्टफिंग को कट कर सकते हैं। और अब हम एक बिग नाइफ़ लेंगे और इनको पैटीज़ के शेप में स्लाइस कर लेंगे। इस रेशियो से आपके करीब 7 to 8 आलू टिक्कीज़ बन जाएंगी। और जब सारे टिक्कीज़ कट हो जाएंगे तो हम इनको मैदा में हल्का सा कवर कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़क कर चारों तरफ से इसको कवर कर लेंगे। बट आपको ध्यान रखना है, आपको हल्के हाथों का यूज़ करना है इसको कवर करते टाइम। तो सेम इसी तरीके से हम जितनी भी टिक्कीज़ हैं उनको प्रॉपर मैदे से कवर कर लेंगे। तो अब हम स्लरी तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें आधा कप के आसपास पानी डालेंगे और इसको भी विस्क की हेल्प से बढ़िया से मिक्स करेंगे, जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो ये हमारी स्लरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हम इसमें अपनी पैटीज़ को डिप करेंगे। तो बहुत ही डेलिकेट हाथों का यूज़ करते हुए हम अपनी पैटीज़ को 1 by 1 इसमें डिप करेंगे इस तरीके से। और अब हम इनको ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर देंगे। मेरी ब्रेड क्रम्स ऑलरेडी सीजन हैं, तो मैंने उसमें कोई सीजनिंग नहीं ऐड की है। अगर आपकी ब्रेड क्रम्स प्लेन है तो आप उसमें कोई भी इटालियन सीजनिंग या हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। और इसको हाथों से प्रेस करके अच्छे से कोट करने के बाद एक साइड में रख देंगे। और सेम इसी प्रोसेस से हमारी जितनी भी टिक्कीज़ हैं हम उनको कोट करके रेडी कर लेंगे।
तो अब मैं अपनी टिक्कीज़ को डबल कोट करने वाली हूँ। ये बहुत ही इजी स्टेप है। आपको सेम स्लरी में पैटीज़ को डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब से कवर करना है। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं अगर आपको लेंदी लग रहा है, बट यकीन मानिए इससे आपकी टिक्कीज़ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। ये देखिए, इस तरीके से हम सारी टिक्कीज़ को डबल कोट कर लेंगे। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम अपनी टिक्कीज़ को फ्राई करेंगे। और ये देखिए, जब ये इस तरीके से ब्राउन कलर के हो जाएंगे टिक्कीज़ तो हम इनको निकाल लेंगे। और सेम इसी तरीके से हम अपनी जो भी बची हुई टिक्कीज़ हैं उनको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको टिक्कीज़ तुरंत नहीं सर्व करनी है तो आप उनको फ्रिज में रख सकते हैं। कोटिंग के बाद जब खाना हो तुरंत उसको फ्राई करें गरम गरम और फिर सर्व करें। और अब हम एक पैन लेंगे और उस पर थोड़ा सा बटर लगाएंगे और अपने बन को दोनों तरफ से हल्का हल्का सेंक लेंगे। तो हमारे बन्स और पैटीज तो बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इनको असेंबल करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं टमाटर और प्याज कटे हुए, जिनको मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो आप भी इनको कट करके कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। और फिर लेंगे मायोज़। मायो में आप 2 to 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे पेपरिका या फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का ही यूज़ किया है। इसको थोड़ा सा डालेंगे, आधी छोटी चम्मच, और इन सब को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हो गया ना हमारा रेड टेम्पटिंग मायो तैयार। सो नाउ इट्स टाइम टू असेंबल। तो असेंबल करने से पहले मैं आपको अपनी एक टिक्की दिखा देती हूँ कि वो कितनी क्रिस्पी और क्रंची है। जस्ट वॉच। है ना क्रिस्पी। तो चलिए अब हम इनको असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हम बन का नीचे का पोर्शन लेंगे, उस पर थोड़ा सा मायो स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर अपनी टिक्की रखेंगे। अब हम बन के ऊपर वाला पोर्शन लेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा मायो स्प्रेड करेंगे। और अब हम इसके ऊपर अपने कटे हुए प्याज और टमाटर अच्छे से रख देंगे इस तरीके से। वेज टिक्कीज़ में जनरली प्याज टमाटर यूज़ होते हैं, आप चाहे तो लेट्यूस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स एज पर योर चॉइस। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा और मायो डालेंगे और इसको अपने पैटी के ऊपर अंदर के साइड करके रख देंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी मैक आलू टिक्की बर्गर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो ये हमारे आलू टिक्की बर्गर्स बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए और मैंने अपने तरीके से ट्राई किया है इसको बेस्ट बनाने का। तो प्लीज़ आप भी मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मेरी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डिलीशियस रेसिपीज़ जानने के लिए करिए बस अगले फ्राइडे का इंतज़ार। उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून, एंजॉय एंड स्टे सेफ।